हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना को हम कंटिन्यू रखते हैं और उस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमने अभी चक्रवर्ती ब्याज उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, सब टॉपिक जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता की दौड़ लंबी जरूर है लेकिन कठिन नहीं। सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है लेकिन कठिन नहीं, इसको मेहनत से जीता जा सकता है। जी हाँ, अगर आप जो आपकी सक्सेस जो आप चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो सफलता की दौड़ जिसके पीछे हम लगे हैं, पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, देखो ये ना कठिन नहीं है। दिस इज नॉट अ टफ टास्क, दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग टास्क। इसमें आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। ठीक है, एकदम नहीं मिल जाती सफलता, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तो उसका कुछ नहीं, बस हम इसका इसमें कोई भी कठिनाई नहीं, बस लंबी है और इसमें मेहनत चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12 whole 1/2%। तो इसका मतलब क्या, ये जो पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट है, एक मिनट, तो जो एक क्वेश्चन है विल गेट ऑन 4096, इसको थोड़ा और, ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ये है 12 होल 1/2%, यानी 12.5% पर एनम के इंटरेस्ट से ज्ञात कीजिए राम को 4096 रुपए पर कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी कि अमाउंट वो पूछ रहा है, कितना अमाउंट उसको मिलेगा यदि वह इसे 18 महीने के लिए 12 होल 1/2%, ठीक है, रेट पर देता है। प्रतिवर्ष ब्याज आर्थिक रूप से सीमित किया जा रहा है और जो इंटरेस्ट ले रहा है ना, वो हाफ ईयरली ले रहा है। अब आपको चीज बता रही कि जब हाफ ईयरली होती है, चीजें हाफ ईयरली देते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है ना। जब भी कोई चीज हाफ ईयरली लगाई जाती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो आपको मैंने बता रखी है। तो वो क्वेश्चन, उस कंडीशंस को इस क्वेश्चन में लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ। चलो फटाफट। देखेंगे इस क्वेश्चन में आया किसी का आंसर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखो, पहले भी लास्ट क्लास में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग चकरा जाते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, जो जो हमें गिवन है पहले उसको लिखते हैं ना। हमें अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट निकालनी है जो राम को मिलेगी 4096 रुपए पर, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, रुपीज 4096 विल गेट इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स। कितने टाइम के लिए देता है वो, वक्त, यानी कि समय कितना है, 18 महीने। ठीक है, 18 महीने। हम टाइम को हमेशा ईयर में लेते हैं इस वाले चैप्टर में, तो इसको ईयर में बदल देंगे, 18/12। तो ये आ जाएगा 6 3 18, 6 2 12, 3/2 ईयर्स। फिर आगे बोला 12 होल 1/2% पर देता है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसका ब्याज दर है, वो 12.5% है। 12 होल 1/2%। अब जो ये इंटरेस्ट लग रहा है, ये हाफ ईयरली लग रहा है, यानी ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो हाफ ईयरली के लिए मैंने, ठीक है, वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, वैन जो इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि कैसे लगता है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला, मैंने आपको पहले बताया कि 10% रेट पे, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष। 10% प्रति वर्ष मैं किसी पे ब्याज लगा रहा हूं, किसी ने मुझसे 1000 रुपए ले रखे हैं, तो एक साल में 10% लगेगा, है ना। अब यही मैंने कह दिया कि क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली मतलब क्या हो जाए, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 2 बार लगेगा। तो 2 बार कैसे लगेगा एक साल में,
6 मंथ एक और 6 मंथ एक, ये तो अर्धवार्षिक। अब इन 6-6 महीने में क्या होता है, इन 6-6 महीने में क्या होता है, आपका जो रेट होता है, अब फिर से इस पे 10% लगेगा और इस पे 10% लगेगा, तो फिर तो ये आदमी लुट जाएगा, दो बार 10% देगा। तो आपको मैंने इसकी कहानी बताई थी कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको क्वेश्चन में दिखे, ठीक है, जब भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक रूप से क्वेश्चन में दिया हो, तो हम क्या कर देते हैं, रेट को हम कर देते हैं आधा, ठीक है, रेट को कर देते हैं आधा, यानी 10 का कितना हो जाएगा, आधा आप करेंगे यानी कि 5% हो जाएगा, ठीक है, इट मीन्स 5% हो जाएगा। तो हमें भाई हम पूरा रेट क्यों देंगे, जब आधा आधा साल में 2 बार लग रहा है, तो परसेंट भी 2 बार बटेगा, है ना। तो जब भी इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, तो रेट क्या हो जाता है, आपका रेट हमारा हो जाता है हाफ। तो रेट हाफ हो जाता है, तो रेट हमारा कितना था, 12.5%। इसको आप लिख सकते हो 12 दूनी 24, 25/2, इसका आधा कर दो, इसका आधा मतलब गुणा 1/2 कर दो, वही तो आधा हुआ, ठीक है। इसका आधा जब हम करेंगे तो ये आ गया 25/4%, ठीक है। और टाइम क्या हो जाता है इसमें, जब हाफ ईयरली होता है तो टाइम हो जाता है डबल, टाइम हो जाता है डबल। अभी कितना है, 3/2 ईयर्स का डबल, 2 गुना कर दो, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि टाइम हो गया, यानी कि 3 बार लगेगा भाई। टाइम मतलब 3 टाइम्स, ईयर हम ईयर में बताते हैं यहाँ पे। तो टाइम, अब देखो 3 कैसे आया, अब इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। 3 जो आया, ये 3 आया ना, और 18 महीने, ठीक है, 18 महीने के लिए, और अर्धवार्षिक 18 महीने, यानी कि 18 महीने को 3, 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। ब्याज कितनी बार गया, एक बार 6 महीने, क्योंकि बोला है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, जो आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ब्याज हाफ ईयरली जा रहा है। हाफ ईयरली मतलब आधा साल, आधा साल मतलब 6 महीने। पहला ब्याज यहाँ गया, दूसरा ब्याज यहाँ गया, और तीसरा ब्याज यहाँ गया, तो टोटल 3 बार गया। तो 3 बार, समय कितने लगा, 3 बार, है ना। तो ये टाइम हमारा क्या हो जाता था यहाँ पे डबल, तो यहाँ देखो 3 ही आ गया। तो बस अब हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी चीजें, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अब देखेंगे इसको, अब कैसे करेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है, a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 4096, 1 प्लस रेट, रेट कितना है। अब देखो यहाँ पे आप लोग घबरा जाते हो, 25/4 है, तो 25/4 है, और इंटू 100 भी है इसके साथ, ये वाला 100 आ गया, ठीक है। तो घबराना नहीं है, और n कितना है, 3 है। तो 4096, 1 प्लस, इसको आप कर देंगे, आप इसको जब कट कर देंगे तो 25 4 जा 100 आ जाएगा यहाँ भी। तो 1 प्लस 1 अपॉन 16, 4 इंटू 4 16 की पावर 3, ठीक है। तो अब आप इसको करेंगे यहाँ सॉल्व, तो अमाउंट इक्वल्स टू 4096, तो इसको आप सम करके, इसके बाद जरा मुझे आप इसका सॉल्व करके, तो आप बता सकते हैं इतनी कैलकुलेशन, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन स्किल्स आपकी अच्छी होंगी बच्चों। मेरा कुछ नहीं, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए, बट यहाँ से आपको सॉल्व करना है। जरा फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बता दो कि इसके बाद आपको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आता है, फटाफट करके बता दें। आओ देखो यहाँ पे, अब क्या है, इसको प्लस कर देंगे। किसी का आंसर आया, नहीं आया, तो इसमें 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 16 टाइम मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 16 टाइम होगा, प्लस ये 1 एज इट इज रहेगा 3। तो ये हो गया आपके पास अमाउंट इक्वल्स टू 4096, 16 प्लस 1 17 अपॉन 16 का होल क्यूब। अब हमें यहाँ देखो कितना इजी, जो आपको मैंने ट्रिक्स सिखाई थी वो ट्रिक्स यहाँ पे काम आएंगे अब, है ना। 17 का हमें क्यूब निकालना है, तो अब आप आधे बच्चे जिनको नहीं पता हो 17 इंटू 17 करोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 17 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, तो लंबा हो जाएगा, है ना। हम इसको फटाफट रफ में निकाल देंगे, 1 और 7, 1 का क्यूब 1, 7 का क्यूब होता है 343, और फिर हम क्या करते हैं, जो इसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 7, और 7 का स्क्वायर 14 और 50, इसका डबल कर देते हैं, 7 का डबल होता है आपका 14। तो चलिए हम 17 का निकाल देते हैं, 17 का हम क्यूब, ठीक है, 17 का क्यूब मैं आपको बता रहा हूँ 1
343 और यहाँ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 50। ठीक है, याद आया कुछ याद आया कि कैसे हमने किया? ठीक है, उसके बाद क्या करते थे हम? उसके बाद हम ये जो बीच इनका डबल कर देते हैं, 7 2 14 और 52 100, इनको जोड़ देंगे 3 4 3 0 5 1 7 4 11 12 और ये। ठीक है, और लास्ट के नंबर लेंगे 3 और ये 34 में आगे कर दूंगा, ये होगा 4 5 3 8 और 1, इसमें से 4 और ये 18 आगे कर दूंगा, 8 1 9 2 1 3, इसका 9 और 3 आगे कर दूंगा तो 4943। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया। या उसी तरह से 16 का भी हम निकालेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू 4096, 17 का क्यूब हो जाएगा हमारा 49 क्या आया था 13 अपॉन 16 का क्यूब। अब 16 का क्यूब भी निकालो, 16 का क्यूब याद है, आप 16 to 16 into 16 करोगे है ना, इस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 6 का 216, यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 37। ठीक है, फिर 4096, तो यह आ गया 4096। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन निकालने में। फिर 4096 से 4096 कट जाएगा तो अमाउंट हमारा आ गया 4913। तो ये कैलकुलेशन थी कुछ जो आपको मैंने सिखाई थी, और यही कैलकुलेशन क्या है आपके आगे काम भी आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लो। तो आप अमाउंट यानी कि राम को कितना पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो राम को जो पैसा मिलेगा 18 महीने बाद वो मिलेगा 4913, यानी कि 4096 का इसको 4913 रुपए मिल जाएगा। क्लियर? ये जो है ये कुछ ऐसा है 1/2 ईयर at 10% per annum compounded half yearly, would this interest be more than the interest ही। अब क्या पूछ रहा है कि अमाउंट हमें बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताओ 10,000 रुपए पे 1.5 साल के लिए 10% पर एनम पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि भाई जो अमाउंट आएगा क्या वो जो एनुअली वाला अमाउंट है उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो दोनों केस हम यहाँ लेके चलते हैं, तो दोनों केस हम यहाँ लेके चलेंगे। आइए इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है। तो जो हमें दिया गया है अमाउंट हमको दिया गया है 10,000 रुपए। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है डबल। आपको बताया था ना, इससे पहले ही बताया, जब भी हाफ ईयरली शब्द आपके पास आएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, आपका टाइम डबल हो जाएगा, 1/1/2 यानी कि हो जाएगा 3/2। इसको कर दो डबल, यानी कि 3 हो जाएगा टाइम, 3 इयर्स। और आपका जो हमारा रेट है, रेट हो जाता है हाफ, रेट बिकम हाफ। तो देयरफॉर 10% का हो जाएगा आधा और ये बन जाएगा 5%। 10% का हो जाएगा आधा और ये बन जाएगा 5%। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट P1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स भी होता है, ईयर्स भी होता है। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार आप लोगों का इसमें ब्याज गया है। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पे कितना है बच्चों, अमाउंट इस बार यहाँ पे 10,000 रुपए। फाइंड द सॉरी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सी। ठीक ठीक, अमाउंट तो हमें निकालना है, तो ये अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। तो अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है।
तो अमाउंट निकालने हैं, प्रिंसिपल 10,000 रुपये, 1 प्लस रेट है 5% और ये हुए 3 बार। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, अगर 20 टाइम कट हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट हो गया आपका 10,000, 1 प्लस 1/20 का होल क्यूब। अमाउंट इज 10,000, 20 इज एलसीएम, ये 20 ऊपर जाएगा तो 20 प्लस 1 का होल क्यूब। तो अमाउंट इज 10,000 और ये हो गया 21/20 का होल क्यूब। आ गई वही चीज वापस कि आपको 21 का क्यूब अब निकालना पड़ रहा है ना। 21 का क्या है, हमें क्यूब निकालना पड़ रहा है। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 आप लोग करेंगे, है ना, यही तो करेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब काफी बच्चे इसमें लंबी कैलकुलेशन करेंगे, बट आप लोगों को एक अगेन मैं फिर से शॉर्ट ट्रिक याद दिला दूं, जो था 21 का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, फिर पहले का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई तो 4 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, फिर इसकी 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यही होता है। तो ये हो गया 1, 4, 2, 6, 8, 4, 12 और ये हो गया 8, 1, 9। तो ये अब यहाँ पे तो मेरे को ऐड करने का मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब एक एक में ही आ रहा है। तो ये 9261 क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया। ठीक है, तो 9261 इसका क्यूब हो गया। तो अमाउंट इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9261 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 3 बार। ठीक है, तो इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कट हो गए हैं। ठीक है, इसको और छोटा भी हम कर सकते हैं, हालांकि 2 4 8 कट जाएगा, 2 5 10, फिर 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो इतना ना करके मैं सीधे कट नहीं कर रहा हूं, तो 9261 को मैं सीधे 8 से ही डिवाइड कर दे रहा हूं। तो 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1 2, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए 4, 8 5 जा 40 बचा 6, फिर 8 7 जा 56 बचा 5, 8 6 जा 48, 10 में से 8 गया बचा 2, पॉइंट लगेगा 0, 8 2 जा 16 बचेगा 4 और 8 5 जा 40। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अमाउंट आ गया ₹11,576.25 रुपीज। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया। कब, जब हम हाफ ईयरली कर रहे हैं, बच्चों। ठीक है, तो अब देखो हाफ ईयरली कर रहे हैं तो मेरा अमाउंट ये आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, अमाउंट भी बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ। तो अमाउंट तो ये आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है आपको पता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो क्या होगा, अमाउंट से मैं प्रिंसिपल माइनस, यानी कि यही तो होगा। देखो फॉर्मूला भी लर्न मत करो, बेसिक चीज देखो भाई, टोटल पैसा था इतना, ठीक है, मुझे देना पड़ा या मुझे मिला इतना। ठीक है, अमाउंट मुझे मिला 10,000 का इतना, तो कितना एक्स्ट्रा मिला वही तो इंटरेस्ट होगा, जितना एक्स्ट्रा मिला वही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट कितना है, ये हो जाएगा आपका 11,576.25 माइनस 10,000। तो जब आप 11,567 को, ठीक है, 11,576 को 10,000 से हम माइनस करते हैं तो आपको यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 1576 तो एक्स्ट्रा है, तो 1576.25 रुपीज इंटरेस्ट हमें मिल गया। ये कब का केस है, वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बट उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या इसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा जब अगर ये एनुअली कंपाउंड करता है, यानी कि अगर एनुअली पर प्रतिवर्ष चार्ज लगाता। यहाँ पे प्रतिवर्ष नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्धवार्षिक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। देख रहे हो, हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में रेट लग रहा है, हर 6 महीने में ब्याज लगा रहा है। भाई तूने मुझसे पैसे लिए, हर 6 महीने में तुझ पे ब्याज लगेगा। तो हर 6 महीने में जब वो ब्याज लगा रहा था तो 10,000 का कितना देना पड़ा, 10,000 का 11,576 रुपए 25 पैसा मिला। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर यही हमारा प्रिंसिपल रहा, यही हमारा मूलधन रहा,
10,000 रुपए, और इसको हमने अब जो इसमें जो इंटरेस्ट लगा रहा हूं प्रति वर्ष लगा रहा हूं, अभी प्रति मतलब इसमें हाफ ईयरली लगा रहा था, उसमें मैं ईयरली लगा रहा हूं, तो मुझे पैसा किस में ज्यादा मिलेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं किस में ज्यादा मिलेगा। अगेन पहले हमने देखो, हमने पहले बता दूं जो हमने अभी तक किया है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली हम कंपाउंडेड करते हैं तो टाइम आपका हो जाता है डबल, टाइम हमेशा डबल हो जाता है, और रेट हो जाता है हाफ। ठीक है, टाइम क्या हो जाता है हमारा डबल, जब भी आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता है तो टाइम डबल हो जाता है। ये मैंने आपको समझा भी दिया था, इसके पीछे की कहानी समझा दी थी, है ना। इतना याद रखो, टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है, और रेट हमारा हाफ हो जाता है। अब आ जाते हैं एनुअली में, यानी कि भैया जब हमारा इंटरेस्ट क्या लग रहा है, एनुअली लग रहा है, तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपए ही है। टाइम कितना है, टाइम है हमारा 1/2 ईयर, यानी कि 1/2 ईयर। ठीक है, और रेट कितना है, रेट है हमारा 10%। तो ये तो हमें, अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन को जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है, आपको दो तरीके से मैंने करवाया था क्वेश्चन, जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को करा रखा है मैंने आपको, कि भाई पहले तो क्या, पहले 1 साल का निकाल लो। ठीक है, 1 साल का निकाल लो, और जो बचा हुआ आधा साल है उसका क्या कर दो, उसका आप साधारण ब्याज निकाल दो, उस पर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो दिखा देते हैं कैसे। ठीक है, तो मेथड 1 से हम करते हैं, आपको यहाँ फॉर्मूला पता है, तो अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस एंड कितनी बार, कितने टाइम के लिए ब्याज कट रहा है, तो अमाउंट हम निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, रेट है हमारा 10% अपॉन 100 एंड एक बार के लिए, तो अमाउंट यहाँ आ गया 10,000, ये आपका कट जाएगा तो ये जाएगा 1 प्लस, ठीक है, तो यहाँ तो ये आ गया 10 प्लस 1, ये प्लस करना तो सबको आता ही होगा, है ना। अगर ऐसे जोड़ना घटाना नहीं आता तो पूछ लेना, अभी पूछ सकते हो, अभी ये टाइम है आपका, बाद में फिर दिक्कत हो जाएंगी। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास अमाउंट कितना आ गया, 11 × 3 यानी कि 11,000 रुपए। अभी तो ये 1 साल के लिए आया, ये तो अभी 1 साल का ही हमने क्या निकाला, चक्रवर्ती ब्याज निकाला भी 1 साल का। ठीक है, 1 साल के लिए। और आपको ये भी पता है कि अगर आप इसको ऐसे करते ना, प्रिंसिपल अगर आप सीधे ये कर देते 10,000 अब देखो 10,000 था ना, अमाउंट क्या होता है, जो मुझे वापस मिलता है, अमाउंट क्या होता है जो मुझे वापस मिलता है ना। तो 10,000 का कितना मिला, 11,000, पहले साल में कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला, वो 1,000 रुपए क्या है, वो 1,000 रुपए ब्याज है ना। अब मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको चीज बताई थी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए हमेशा सेम रहता है, पहले साल के लिए हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे ब्याज कितना है, अभी 1,000 रुपए है, ये क्वेश्चन से थोड़ा हटके चीज बता रहा हूँ, 1,000 रुपए ब्याज आया ना, 10,000 का 1 साल में 11,000 हुआ। अगर यही मैं सिंपल इंटरेस्ट से निकालता तो भी आपका P × R × T फॉर्मूला आपने क्लास 7th में पढ़ा है, P × R × T अपॉन 100, तो आप साधारण ब्याज से भी आपको यहाँ दिखता 1,000 रुपए ही आपका क्या ब्याज यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, ये चीज जब जो बच्चे पहली क्लास में होंगे समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये चीज प्रूव करके बताई थी, है ना। तो चलो फिलहाल इसी क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये तो अभी हमने 1 साल का निकाला 11,000 रुपए, 1 साल का सर 11,000 रुपए निकाला। अब फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर, सर हाफ रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए, रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए भी निकालना है। तो अब यहाँ अब इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, अब इंटरेस्ट इस 11,000 पे लग रहा है, अब इंटरेस्ट इस 11,000 पे लग रहा है, तो अब जो मूलधन हो जाएगा वो 11,000 हो जाएगा, रेट आपका वही रहेगा, 10% का रेट लग रहा है इसमें, और टाइम आपका 1/2 ईयर है। तो इसमें जो इंटरेस्ट है, इसमें जो ऐसा ही आएगा, P 11,000 × R 10% × T 1/2 100। तो अब आप यहां देखेंगे तो 2 0 से यहाँ 2 0 कट गए, 2 5 10 कट गया, तो यहाँ पे जो मेरी आंसर आया सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसा ही जो मेरा आया 55,550। तो 550 रुपए इंटरेस्ट मेरा इस पे ये आया, यानी कि 11,000 पे 550 और मेरे को जोड़ देने हैं। तो टोटल अमाउंट जो मेरा हो गया, टोटल अमाउंट मतलब क्या होता है, जो पैसा हमें वापस देना होता है या जो पैसा हमें ब्याज के बाद मिलता है। अगर हमने किसी को दिया है तो मुझे वापस मिलेगा, और अगर मैंने किसी से लिया है
तो मुझे वो वापस देना होगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000 प्लस 550। तो ये यहां पे अगर मैं करूंगा तो जाएगा 11550। तो 11,550 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना लगा, ब्याज कितना लगा टोटल अमाउंट में से। भाई देखो, ये आपको फॉर्मूला बार बार मैं आपको फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं, सिंपल समझ लो। ब्याज क्या होगा, जितना हमारे पास पैसा था और जितना हमने वापस दिया, तो जितना एक्स्ट्रा हम वापस देते हैं वही तो ब्याज होता है। तो अमाउंट हमने इसका मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम करते हैं। तो अमाउंट कितना है 11,550 और था कितना हमारे पास 10,000। कितना एक्स्ट्रा दिया 11,000, यानी कि हमने 1,550 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ये हमारा इंटरेस्ट आया 1.5 साल बाद, अगर हमने हाफ ईयरली किया। और अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना बच्चों आपको मैंने दूसरी तरीके से भी बताया था कि भाई अगर आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया है, यानी कि टाइम अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि पहले 1 साल का निकालो फिर आधे साल का अलग निकालो। आप एक बार में आंसर पूरा निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका बताया था इसी क्वेश्चन को। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंटरेस्ट निकालने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाना था, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और 1 प्लस यहाँ पे R जो बचा हुआ है वो इस पे R के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 R अपॉन 100। तो अमाउंट P क्या है मेरा 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 10% बटे 100, और यहाँ तो n 1 के लिए, और यहाँ 1 प्लस 1/2 रेट कितना है 10% अपॉन 100। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो कट रहा है उसे काट देंगे हम। तो यहाँ से 2 5 10 कट गया, और ये 5 से नीचे 20 टाइम्स कट गया। ठीक है, और वैसे ही 10 से ये 10 टाइम कट गया। तो जो जो चीजें मेरे पास बची है वो लिख दूंगा मैं। अमाउंट इक्वल्स टू 10,000, 1 प्लस 1 अपॉन 10, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 20। तो अगर जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो याद आएगा 10 इधर एलसीएम हो जाएगा 10 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन 20। तो ये अमाउंट यहाँ हो जाएगा 10,000 टू 11/10 इंटू 21/20। ठीक है, तो जो जो कट रहा है उसको हम कट कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 2 5 10 और 0। तो यहाँ मेरे पास आ गया 21 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 0 0, 11 5 55, और 11 11। तो यहाँ से 11,550, देखो वही चीज आ गई मेरे पास डायरेक्ट। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो यही चीज मेरे पास डायरेक्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है रुपीज 11,550 रुपए। तो देयरफॉर इंटरेस्ट अगर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगा। अमाउंट मतलब जितना मुझे वापस मिला, तो वापस मिला मुझे 11,550, दिए कितने थे 10,000 रुपए दिए थे, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिला, वही तो ब्याज होता है। तो 1,550 रुपए एक्स्ट्रा मिला, यही तो ब्याज हुआ। दोनों जगह सेम। इन दो में क्या डिफरेंस है, देखो इन दो में क्या डिफरेंस था। मूलधन 10,000 था, टाइम 1.5 साल था, रेट 10% था। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो रेट 10% है पर एनम है। पर एनम मतलब बच्चों की पूरा, पर एनम मतलब प्रति वर्ष लग रहा है, पर एनम मतलब प्रति वर्ष लग रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या, अब जब भी ये 1.5 साल ऐसा आता है, 1.5 साल, या कभी ऐसा आ गया 12 होल 1/2 या 3, मतलब जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में, जब भी टाइम आपको एक फ्रैक्शन में दिखता है, तो उसको मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो पहले वाला है इसका पहले अमाउंट निकाल दो, जो बचा वाला है उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है, तो वो हमने किया, उसमें हमारा अमाउंट आया 11,550 रुपए। बट इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अलग अलग नहीं निकालना है, एक साथ ही निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला यही है जो हमने लगाया, P1 प्लस R अपॉन 100। बस इसको एक बार और लिख देना होता है, इसको एक बार और लिख देना होता है, और इस बार पावर नहीं आती। और यहाँ पे जो बचा हुआ है 1 साल, ये तो यहाँ आ जाएगा, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है यह आ जाता है इस वाले R के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई कट कटा के फिर इसको सॉल्व करके हम आंसर ये ले आते हैं।
बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था कि भैया उसने उसको कब ज्यादा पड़ेगा, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली, क्या उसको ज्यादा ब्याज मिलता अगर वह ब्याज क्या लेता, प्रतिवर्ष लेता, अगर वो अर्धवार्षिक ब्याज ना लेके प्रतिवर्ष ब्याज लेता तो क्या उसको पैसा ज्यादा मिलता। तो वो उस चीज का आंसर है यहाँ पे देखो नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है 1576 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पे जो इसको 1 साल बाद इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको 1550 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ तो 6 महीने में ही इसको अभी जो है कितना, 6 महीने का जब रेट कर रहा है तो इसको 1576 रुपए मिल रहे हैं, पूरे 18 महीने बाद, सॉरी पूरा इतने टाइम बाद इसको मिल रहा है 11,576 रुपए। और जब प्रतिवर्ष के हिसाब से पैसे लगा रहा है तो इसको मिल रहा है 11,550 रुपए। तो किसमें ज्यादा हुआ, जब वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा था सर तो उसको ज्यादा फायदा हुआ। तो यानी कि हम क्या समझे कि जब कभी भी हमें किसी को पैसे देने हो तो अर्ध कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दो, कभी किसी से कंपाउंडेड हाफ ईयरली पैसा लो मत, दे दो ताकि ब्याज ज्यादा मिले, ब्याज ज्यादा देना ना पड़े, है ना। बैंक में भी कभी जाते हो तो बोलो भैया हमें प्रति वर्ष वाला ही चाहिए, है ना, कंपाउंडेड जो ईयरली लगे। क्लियर? अभी और भी इसमें इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है जो इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।